शिफा बख्शता है। मसीह यसु के जिंदा जुल जलाल नाम में आप सबों की सलामती हो। आमीन। आइए मेरे साथ देखिएगा, इमसाल की किताब उसका 17 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। आमीन। अजीज यहाँ पर भाइयों, कितनी खूबसूरती से इस बात को हाईलाइट किया गया है कि शादमान दिल जो है वो शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा में व्यवस्था रहते हैं, खुदा आपको खुशी बख्शता है। आपका दिल खुश शादमान रहता है, खुश रहता है। लेकिन जब आप पर कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो आपका जो दिल है वो खुश नहीं होता। तो आपकी जो अफसुर्दगी है, जिस अफसोस में आप सारा दिन काट देते हैं, वो आपकी हड्डियों को खुश्क कर देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप बीमारी में भी अपने आप को बीमार ना समझे, क्योंकि जो आपको क्रिएट करने वाला है, जो आपको बनाने वाला है, वो आपकी बीमारी से वाकिफ है, वो आपके इनर को जानता है। आप बेदिल ना हो, आप अफसुर्दा ना हो, बल्कि आप मसीह यीशु में व्यवस्था रहते हुए खुश दिल रहें, शादमान रहें। जब आप बीमारी को, दुख को अपने ऊपर हैवी नहीं होने के प्यारे लोगों, खुदा आपसे मुखातिब होकर खुदा आपको बारहा समझाते हैं कि आप शादमान रहें, तंग दस्ती में भी आप शादमान रहें, क्योंकि जब आप शादमान होंगे तो दूसरों को खुशी दे सकेंगे, दूसरों की खुशी का सबब आप बन सकेंगे। जब आपके अंदर ही शादमानी नहीं है, खुशी नहीं है, खुदा का प्यार नहीं, खुदा की मोहब्बत नहीं, तो आप किसी को क्या दे सकते हैं। इसी तरह रसूल आज़म पौलुस रसूल फरमाते हैं, वो कहते हैं कि खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ कि खुश रहो। बारहा हमें पाक कलाम में यही समझाया गया है कि हम खुश रहें, शादमान रहें। जब हमारे अंदर खुशी होगी तो हम दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे, क्योंकि पाक कलाम में ही लिखा है कि अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकलती हैं। अगर आप अफसुर्दा दिल होंगे, समटाइम ऐसा होता है कि इंसान पर मुसीबत आफत आ जाती है, आप अफसुर्दा दिल हो जाते हैं और आप अफसुर्दगी में रहते हैं। आप कहते हैं कि शायद मैंने ठीक होना है या नहीं होना। समटाइम इंसान जो है वो अपने राइट पाथ से उतर जाता है, क्योंकि इब्लीस जो है वो हर वक्त खुदा के लोगों को परेशान करने की कोई ना कोई वजह ढूंढता रहता है, और वो ऐसा करता भी है क्योंकि इंसान को खुदा से दूर ले जाता है, जिस तरह अय्यूब को लेकर गया, लेकिन वो अपनी आजमाइश में पूरा उतरा। जब आप शादमान होंगे तो आप दूसरों को खुशी देंगे। आप जानते हैं कि जब क्रिश्चियन लोग जो हैं, मसीही लोग जो हैं, वो शादी ब्याह करते हैं, चर्च में जाते हैं, जैसे ही निकाह वाइंड अप होता है तो वो गाने पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। उनकी फौरन जो रवश है वो खुदा के अगेंस्ट चली जाती है। क्या ये हमारा ईमान है? क्या ये हमारा मजहब है? क्या ये खुदा की तालीम है कि एकदम से उनके अंदर की जो शादमानी है वो खुदा को छोड़कर दुश्मन इब्लीस की तरफ चली जाती है? वो गाने लगा लेते हैं और वहीं पर वो नाच रंग डांस क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ वेरी रॉन्ग। खुदा इस चीज़ को पसंद नहीं करते। जब हम खुदा में पेवस्ता हैं, दिल लगाकर पूरे दिल से हम खुशी मना रहे हैं, तो वहाँ इब्लीस कहाँ से आ गया? वो है अफसुर्दा दिली जो आप खुद लेकर आते हैं। हम खुदा को छोड़कर इब्लीस के पीछे भाग जाते हैं। फिर वहाँ पर कोई है ही नहीं कि कोई मना कर सके
क्योंकि हम चर्च में हैं, हम पाक निकाह की रस्म अदा कर चुके हैं, अभी हम यहाँ पर पाकीज़गी में हैं क्योंकि हम खुदा के हजूर हैं, खुदा के घर में हैं। वहाँ नाच गाना अच्छा नहीं लगता। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये बहुत गलत बात है। आप खुशी करें, आप शादमानी करें, आप नाच रंग करें, लेकिन खुदा के घर में नहीं, खुदा की हजूरी में नहीं, बल्कि मज़ामीर गाकर। और मेरे साथ देखिएगा, ज़बूर की किताब उसका 100 ज़बूर और उसमें लिखा है 2 आयत में, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। जी खुदा के अजीज़ लोगों, खुदा ने आपको बारहा समझाया है। खुदा ये नहीं कहता कि आप खुशी ना करें, शादमानी ना करें, लेकिन मेरा मशवरा है कि खुदा के हजूर पाक निकाह हो रहा है, पाक इबादत हो रही है, निकाह के सैक्रामेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर नाच रंग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देन आप खुदा की हजूरी में होते हैं। और 100 ज़बूर में भी लिखा है कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो, खुशी से खुदा के हजूर हाजिर हो। क्या खूबसूरत हम ज़बूर गाते हैं। कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आप खुशी से जाते हैं, खुशी किया करें, खुदा के हजूर खुशी से गाया करें, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम खुदा की इबादत करें, खुदा की हम करें, खुदा की सताइश करें, खुशी से गाते हुए मज़ामीर उसके हजूर हाजिर हो। खुदा ये चाहता है आप पाक कलाम को पढ़ा करें, उसको सुना करें और उस पर अमल किया करें। फिर आप कहते हैं कि हमें तो हमारे पासबान, हमारे पास्टर्स हमें बताते ही नहीं हैं। आज वक्त है इन बातों को सीखने का। आप पास्टर की सुना करें, अपने पासबान की सुना करें, उस पर अमल किया करें। नेक्स्ट टाइम आप किसी खुशी में जाएं, चर्च में जाएं, निकाह में जाएं, जहाँ पर खुदा का माहौल है, जहाँ पर खुदा की हजूरी है, वहाँ पर शराब पीकर मतवाले होकर आपने ना तो गाने गाने हैं, ना नाच रंग करना है। ये खुदा के खिलाफ है। इट इज़ वेरी रॉन्ग, जो खुदा पसंद नहीं। बल्कि आपकी जो खुशी है वो खुदा की पसंद की खुशी होनी चाहिए। वहाँ पर खुदा की हजूरी छाई हुई है, वहाँ पर खुदा उतरा हुआ है, खुदा का कभी हाथ आपके ऊपर है, वहाँ नाच रंग ना किया करें। बल्कि जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदा दे घर चलिए। जब आप खुदा के घर जाते हैं, खुशी करें, शादमानी करें और खुदा के हजूर शादमान रहें। खुदा यही चाहता है। और लिखा है, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदा के वादे सच्चे हैं, खुदा बरहक है। जब आप खुदा के हजूर ठहरते हैं, खुदा के मुताबिक खुशी करते हैं, खुदा आपको दिल शाद करता है। लेकिन जब खुदा के अंगेस्ट जाते हैं, आप चर्च में नाच रंग करना शुरू कर देते हैं, तो ये है अफसुर्दा दिली। फिर आप पर आफत आती है, फिर आप पर मुसीबत आती है, फिर आप पर बीमारी आती है, फिर आप अफसुर्दा दिली से आपकी जो हड्डियां हैं वो खुश्क हो जाती हैं, वो खुश नहीं रहती। आप ऐसा हरगिज़ ना किया करें। जो खुदा का टाइम है वो खुदा को दें। और जब आप नाच रंग कर रहे हैं तो वो खुदा की हजूरी से बाहर है, देन खुदा आपसे दूर हो जाता है। और ये बात अच्छी नहीं कि हम खुदा के घर में खड़े हैं तो हम वहाँ पे नाच रंग शुरू कर दें या अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी शुरू कर दें। आजकल के जो लोग हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से खुदा बनाया हुआ है। वो नाचते हैं, वो गाते हैं तो कहते हैं कि खुदा खुश होता है। कैसे खुदा खुश होगा? हरगिज़ नहीं। खुदा की खुशनुदी इसमें है कि आप आजिज़ी के साथ खुदा के हजूर आएँ, आजिज़ी के साथ खुदा को सजदा करें, देन आप शादमान होंगे। फिर आपके अंदर अफसुर्दा दिली नहीं रहेगी, देन आपकी हड्डियां नहीं सूखेंगी। जब आप खुदा के हजूर गाते हुए खुशी से हाजिर होंगे, फिर जिस तरह अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकलती हैं, आप भी जब शादमान होंगे तो दूसरों को बरकत देंगे, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं, खुदा का रूह आप पर है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरों को
दुआ देते हैं, कहते हैं खुदावंद आपको बरकत दे। यही वो खुदा की बरकत है जो दूसरे लोगों पर उंडेली जाती है आपके ज़रिए से। नेक्स्ट टाइम आप जहाँ भी जाएं, जो भी करें, माहौल और जगह और वक्त देखें और उसके मुताबिक काम करें जैसा खुदा चाहता है। अफसुर्दगी को छोड़ें और शादमानी में दाखिल हों, क्योंकि खुदा यही चाहता है। इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।